So in today's class, I will also discuss a brief description of what infectious agents are. उस दिन मैंने थोड़ा सा जस्ट नोट्स दिया था, है कि नहीं? आज हम लोग इसी चीज को और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, बुक में जो दिया हुआ है, ठीक है? So we'll be revisiting infectious agents again today. Just a quick glance. तो लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या देखा था? लास्ट क्लास का नोट्स अगर निकालूं तो देखो, we have here infectious agents. तो infectious agents क्या होता है? Overall, they are disease causing microorganisms. Yes or no? और usual organisms. Microorganisms से होता है ज्यादातर. So disease causing microorganisms या फिर organisms are called infectious agents. Okay. So how do they obtain their nutrition? जब वो microorganisms या फिर कोई दूसरा टाइप का organism जब होस्ट के बॉडी के अंदर चलाता है या बॉडी के ऊपर बैठ जाता है. For example, fungus. Most of the fungus do not get inside the host body, but they lie on the skin. Yes or no? देखा है ना, फंगल इन्फेक्शन देखा है? Have you seen fungal infections? नहीं. कभी भी नहीं देखा है? रिंगवर्म इज एन एग्जाम्पल. रिंगवर्म क्या होता है? उसको हम लोग जो हिंदी में दाद बोलते हैं, दाद सुना है ना कभी? रैशेस देखा है कभी? हाँ, रैशेस सुना है. हाँ, तो दैट जो दाद बोला जाता है हिंदी में, दोज आर कॉल्ड rashes, and those are actually caused by fungus. ठीक है? those are fungal infections. ठीक है? तो वो तो बॉडी के अंदर नहीं जा रहा है, बट वो स्किन के ऊपर कुछ एक्टिविटीज कर रहा है जिसके कारण वो जगह इन्फ्लेम्ड हो जाता है. बाकियों को समझ में आ रहा है? हाँ. कापिक, नवोदीप, समझ हाँ में आ रहा सर. है? ओके. So that is why they are called infectious agents, and most of them are obtaining their nutrition from the host organism. ठीक है? उसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर वो लोग रेप्लिकेट करते हैं, उस होस्ट ऑर्गेनिज्म से वो लोग अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. ठीक है? सो काइंड ऑफ ए पैरासाइटिक नेचर. पैरासाइट सुना है ना? पैरासाइटिक प्लांट्स, पैरासाइटिक एनिमल्स होता है कि नहीं? सुना है कि नहीं? हाँ. Others, Karthik, nobody, have you studied parasites? पढ़ा है कि नहीं? हाँ सर. So they are kind of like parasites. Infectious agents are like parasites. Okay. So यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो infectious agents क्या होता है? जैसे तुम्हारा organisms that cause diseases, तो उसको अलग अलग क्लासिफिकेशन में डाला गया है. फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ देम इज वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई मतलब फंगस का प्लूरल, सिंगल सेल्ड एनिमल्स भी होता है. ठीक है? प्रोटोजोआ बोला जाता है उनको. ठीक है? सो दीज आर एक्चुअली माइक्रो ऑर्गेनिज्म. देखो, सिंगल सेल भी होगा, इतना बड़ा तो सेल नहीं होगा. सो सिंगल सेल, these disease causing single cell or animals are actually very tiny. Okay, समझ में? और इसके अलावा some multi-cell organisms are also there. जैसे कुछ कुछ worms होता है ना, पता है? worms, हम लोग के बॉडी के अंदर भी worms रहता है. Do you know? नहीं पता? बॉडी के अंदर हम लोग का worms रहता है, and they are present in our large intestine. ओके, तो वो लोग क्या करते हैं? वो अपना न्यूट्रिशन हम लोग का जो इंटेस्टिनल जो तुम्हारा लाइनिंग है
आउटर लाइनिंग, तो उससे वो लोग अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। बाकियों को पता है अबाउट रिगार्डिंग वर्म्स इन आवर बॉडी? तो आप एक नवोदीप पता है? नो सर। पता नहीं है वर्म के बारे में, पता नहीं है। haven't you heard the word tapeworm? यस सर। हाँ सर। हाँ, तो वो किसके बॉडी के अंदर रहता है? हम लोग के बॉडी के अंदर ही तो रहता है ना। हाँ सर। सर वो क्या क्रीमी है क्या? हाँ, वो हम लोग कॉमन लैंग्वेज में वही बोलते हैं। उसका मेडिसिन भी खाया जाता है। जब उसका अमाउंट बढ़ जाता है, तो अमाउंट बढ़ने से क्या होगा? यू मे सफर फ्रॉम ब्लड लॉस, है कि नहीं? क्योंकि ज्यादातर ब्लड तो वो लोग ही खा लेते हैं ना। दे सक ऑल द ब्लड फ्रॉम योर इंटेस्टाइन्स। तो इंटेस्टाइन तो अल्टीमेटली ब्लड का जो मेन हम लोग का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके साथ एक कनेक्टेड है ना। तो ऑब्वियसली अगर कनेक्टेड है, उन लोग का अगर क्वांटिटी बढ़ जाएगा, अगर वर्म्स का नंबर बढ़ जाएगा, तो ऑब्वियसली हम लोग का बॉडी का जो ब्लड कॉन्सेंट्रेशन है दैट विल डिक्रीज एंड कैन कॉज डैमेज टू आवर बॉडी, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? हाँ। अदर्स अंडरस्टूड? बाकियों को समझ में यस आया? सर। ओके। सो दीज आर सम पिक्चर्स ऑफ, जैसे ये सार्स वायरस है, मैंने ऑलरेडी पूरा बोला था कि कोविड-19 that is also called SARS-CoV-2. So that is a virus under the SARS category, ठीक है। तो व्हाट डज सार्स, ये सार्स में जो ए है इसका मतलब है एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम सिंड्रोम, सॉरी, एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसका मुझे पता नहीं, मुझे इतना याद नहीं है, बट दिस आई नो, दिस इज कॉल्ड एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम सिंड्रोम। मतलब ये कैटेगरी ऑफ वायरस अटैक द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कोविड के कारण जो लोग का डेथ हुआ है, मोस्ट ऑफ देम वेर पेशेंट्स ऑफ निमोनिया। निमोनिया सुना है ना? निमोनिया में क्या होता है? लंग्स के अंदर पानी भर जाता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आता है। सो दिस कैटेगरी ऑफ वायरस इज एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेटरी डिजीजेस। ओके, समझ में आया? तुम लोग देख सकते हो, नेट में देख सकते हो, दिस इज कॉल्ड सार्स कोव-2। कोविड-19 का दूसरा साइंटिफिक नेम है, पता था ये? कोविड-19 इज डिजीज एक्चुअली, तुम्हारा जो तो इसका ये वाला नाम है। समझ में आया? हाँ। काव्य नवोदीप समझ में आया? तो ये देखना, ये लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। होस्ट सेल के अंदर जाने के बाद दे फॉर्म, मतलब दे एक्चुअली फॉर्म ऑन द सरफेस, तो दे कम आउट ऑफ द सरफेस ऑफ द। सर मेरा नेट चला गया था। मैं बोल रहा हूँ कि कोरोना वायरस का दूसरा नाम है SARS-CoV-2, ठीक है। सो सार्स इज ए ग्रुप ऑफ वायरस दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेटरी डिजीजेस, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीजेस, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल जैसा है यहाँ पे, तो दिस वायरसेस आर एक्चुअली कमिंग आउट ऑफ द सरफेस, देख रहे हो ना? ये जो ब्लड वेसल का लाइनिंग है, एक सेल है ये वाला, है यूजुअली काइंड ऑफ नर्व सेल होगा शायद। सो नर्व सेल का सरफेस से वो लोग निकल रहे हैं, इसका मतलब क्या? नर्व सेल के अंदर वो लोग गए थे, उसके बाद वहां पे उन लोगों ने मल्टीप्लाई किया एंड आफ्टर दैट दे केम आउट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड स्टार्टेड इन्फेक्टिंग अदर सेल्स एज वेल, ठीक है। समझ में आया ये वाला डायग्राम? हाँ। डायग्राम अंडरस्टूड? यही बात है। सो दिस इज अनदर, यहाँ पे सेकंड वाला अगर देखोगे, दिस इज बैक्टीरिया। एक्नी होता है ना, एक्नी स्किन में होता है, फेसेस स्किन में, चेहरे में होता है, बॉडी में भी होता है। एक्नी पता है ना सबको? हाँ। सो दिस इज द बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्टी
एक्ने का जो तुम्हारा जो ब्लिस्टर्स फॉर्म होते हैं स्किन में, तो दोज आर एक्चुअली फॉर्म बाय दिस वायरस स्टेफिलाकोकी। तो मोस्ट ऑफ ज्यादातर बैक्टीरिया का नाम में देखना ये कोकी वर्ड रहता है, ठीक है। सो दिस इज द काइंड ऑफ वायरस दैट कॉजेज एक्ने। सिमिलरली यहाँ पे देखो, दिस इज अ प्रोटोजोआ। ये प्रोटोजोआ क्या करता है, ब्लड सेल्स को अफेक्ट करता है, एंड इट इज कॉल्ड स्लीप, एंड दिस कॉजेज अ डिजीज कॉल्ड एज स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। देखो ये वाला क्या है, दिस इज एन आरबीसी। ये क्या है, फ्लैट वाला, दिस थिंग, दिस इज एन आरबीसी, एंड दिस इज द प्रोटोजोआ, ठीक है। दिस इज द प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होता है, प्रोटोजोआ इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सिंगल सेल्ड एनिमल टू बी प्रिसाइज। ओके, सो नाउ दिस इज अ प्रोटोजोआ। दिस प्रोटोजोआ कॉजेज काला अजहर। उस दिन बोला था ना एक डिजीज के बारे में, काला अजहर के बारे में बोला था कि नहीं? हाँ तो दिस हाँ सर। द प्रोटोजोआ, ये वाला जो प्रोटोजोआ है, ये वाला, दिस वन। So this thread-like protozoa is actually responsible for, ये सेल को इन्फेक्ट करता है। दिस इज द ह्यूमन सेल, ये बॉडी का कोई एक सेल होगा, ठीक है। वो लोग क्या कर रहे हैं, दे आर इन्फेक्टिंग द सेल। समझ में आया? हाँ ओके, काबिक सुनाई नहीं दे रहा है क्या? काबिक सुनाई दे रहा है? रुको, तो काबिक का कुछ प्रॉब्लम हुआ है, देखता हूँ। तो रुको, क्या हुआ है। So this is the cell that causes kala azhar. So it is kind of like this sir, ये वाला तुम्हारा जो प्रोटोजोआ है, ये वाला प्रोटोजोआ है, एंड दिस इज द ह्यूमन सेल। ओके, सो सी हाउ इट इज इन्फेक्टिंग। ये जो थ्रेड लाइक कनेक्शन है, इसी थ्रेड लाइक कनेक्शन से होस्ट सेल से वो लोग क्या करते हैं, दे एब्जॉर्ब देयर न्यूट्रिशन। ओके, सिमिलरली यहाँ पे देखो, दिस इज एन एडल्ट राउंड वर्म, ठीक है। राउंड वर्म स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। सो दे कैन ग्रो एज लॉन्ग एज 4 सेंटीमीटर। तो उनका रेडियस जो होता है तो 4 सेंटीमीटर तक हो सकता है। रेडियस मतलब डायमीटर वाला पोर्शन। दिस कैन रेंज फ्रॉम 2 up to 4 सेंटीमीटर। ओके, सो ये उसके बाद टेप वर्म, राउंड वर्म, दिस आर ऑल फाउंड इन द इंटेस्टाइन्स। ओके, समझ में आया? इज इट क्लियर? यस Okay. So from these three diagrams, we can see that most of the microorganisms are actually going inside the cell. cellular level तक वो लोग चले जा रहे हैं। Obviously ये इतना बड़ा साइज होगा तो सेल तक नहीं जाएगा, but they will start using the nutrition from the skin, या फिर जो तुम्हारा ब्लड लाइनिंग सर्फेसेस होता है उनसे वो लोग अपना न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट करेंगे। अल्टीमेटली दे अफेक्ट द होस्ट बॉडी नेगेटिवली। या सुनो, अगर किसी को तुम नेगेटिवली, कोई ऑर्गेनिज्म कोई नेगेटिवली इफेक्ट कर रहे हैं, एक्सटर्नल ऑर्गेनिज्म, तो ऑब्वियसली वी कैन से दैट दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डिजीजेस। यस और नो? ओके, सो कॉमन एग्जांपल ऑफ डिजीजेस क्या क्या हो सकता है? कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, डेंगू फीवर है, एड्स है। दीज आर ऑल कॉज्ड बाय वायरसेस। टाइफॉइड फीवर, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से होता है। और तुम्हारा बहुत सारा कॉमन जो स्किन इन्फेक्शन होता है, बोला ना, फंगस का ज्यादातर जो
डिजीजेस होता है, दोज आर एक्चुअली स्किन इन्फेक्शंस। वो लोग सरफेस में इफेक्ट करते हैं, बॉडी के अंदर नहीं जाते। बॉडी के अंदर कौन कौन जाता है? वायरसेस एंड बैक्टीरिया। समझ में आया? सबको समझ में आया? हाँ। काव्यिक, नवदीप, समझ में आया? हाँ सर। ओके, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी हैव few categories of infectious agents। तो कैटेगरीज किसके बेस पे लिखेंगे? अभी देखो कौन किसके साथ रिलेटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा, और ये रिलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज मेडिसिन आर डेवलप्ड। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने एक चीज बताया था, अगर तुम्हें पॉक्स हो और तुम एंटीबायोटिक खाओ तब तो काम नहीं करेगा, है कि नहीं? फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, अगर तुम एंटीबायोटिक खाते हो तब क्या होगा तुम्हारा, इफ यू देखो यहाँ पे क्या होता है, वायरस का पाथवे अलग होता है, बैक्टीरिया का पाथवे अलग होता है, वो लोग का बॉडी में अटैक करने का टेक्निक अलग होता है। एंड ड्यू टू दैट डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेडिसिन आर रिक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल वायरस के लिए क्या टाइप, अगर तुम्हारा कोई डिजीज हुआ है विच इज कॉज्ड बाय अ वायरस, देन यू हैव टू टेक व्हाट, देन यू हैव टू टेक व्हाट, यू हैव टू टेक ए एंटीवायरल मेडिसिन। यस और नो? बट अगर तुम्हारा बॉडी में ऐसा कोई डिजीज हुआ है विच इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, और तुम्हारा जो फंजाई है, फंगस में भी थोड़ा सा काम करता है, तो दोज आर कॉल्ड एंटीबायोटिक। ठीक है, समझ में आया? बिकॉज एंटीबायोटिक में क्या होता है, ये एक्चुअली एंटीबैक्टीरियल होगा। ठीक है, और कुछ कुछ तुम्हारा दवाई होता है, दोज आर जेनेरिक काइंड ऑफ थिंग, तो दोज आर एक्चुअली एंटीबायोटिक्स। तो दोज एंटीबायोटिक्स तुम्हारा बॉडी में देखो, तो अगर तुम्हें बुखार हो तो बुखार क्यों हुआ है तुम लोग को पता नहीं है, तो तब क्या होता है, एंटीबायोटिक अगर लोगे, एंटीबायोटिक में दोनों पाथवेज का, मतलब एंटीवायरल का भी एक कंपोनेंट होता है, एंटीबैक्टीरियल का भी एक कंपोनेंट होता है। सो जो जरूरत हो बॉडी को वो यूज कर पाता है। समझ में आया? सो एंटीबायोटिक्स, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, viruses do not use the pathways at all, and that is the reason why antibiotics do not work against all virus infections। ठीक है, एंटीबायोटिक हर वक्त वायरल इन्फेक्शन में काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज एंटीबायोटिक, मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स टारगेट बैक्टीरिया एंड फंजाई। ठीक है, समझ में आ रहा है? ज्यादातर almost 95% of the antibiotics available in the market target which agents, the bacterial and fungal agents। ठीक है, बट वायरस बहुत अलग तरीके से काम करता है, बिकॉज यू नो कि वायरस अगर होस्ट बॉडी के बाहर में है, देन व्हाट, दे विल बी लाइक ए डेड ऑर्गेनिज्म। यस और नो? ये पता है किसी को? किसी को पता है ये? एनीवन? नहीं। सर ako ko bosun? मतलब मैं बोल रहा था कि वायरस और बाकी सब जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, दे आर डिफरेंट। डू यू नो हाउ दे आर डिफरेंट? मतलब बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, ये सब एक कैटेगरी में, और वायरस दूसरे कैटेगरी में पड़ता है। बेस्ड ऑन व्हाट? कैन यू से? एनीवन? किसी को नहीं पता है? ओके, ठीक है, सुन लो और कॉन्सेप्ट को समझ लो। अगर तुम्हारा बॉडी में वायरस अभी तक नहीं आया है और वो बाहर में घूम रहा है, दैट मीन्स इट इज स्कैटर्ड इन द एयर, दैट मीन्स इट इज नॉट लिविंग। ठीक है, वायरस इनएक्टिवेट होता रहता है, मतलब इट रिमेन्स लाइक एन इनएक्टिवेटेड ऑर्गेनिज्म, मतलब उसमें कोई जान नहीं है। ठीक है, बिकॉज
a virus is actually a cell, a piece of DNA. ठीक है, a piece of, it's not a cell, it's a piece of DNA और RNA. ठीक है, RNA और DNA, these are actually तुम्हारा जो जेनेटिक मतलब जीन्स होता है, उसमें जीन्स मतलब these are like हेलिकल स्ट्रक्चर ऐसा टाइप का होता है, देखा है ना DNA? हाँ हाँ सर। ओके, हाँ so those are pieces of DNA or RNA wrapped in a protein coat. ठीक है, wrapped in a protein capsule. तो अभी होता क्या है, this DNA contains information about how to replicate, how to infect the host. ठीक है, अगर एक वायरस तुम्हारे आसपास घूम रहा है and it has not yet entered your body, that means it is inactivated. ठीक है, you can say that a virus is dead. A virus is totally dead outside the host. बट अगर तुम्हारे बॉडी के अंदर चला गया तो वो सेल को अफेक्ट करेगा और सेल में जाके उसका वो डीएनए, इसमें जो रेप्लिकेशन या फिर डीएनए या फिर आरएनए, जैसे कोरोना वायरस में आरएनए होता है, इट्स आरएनए वायरस. ठीक है, आरएनए बेस्ड वायरस. सो उस इंफॉर्मेशन को यूज करके, और इनिशियली उसको थोड़ा एनर्जी चाहिए होगा, उसका सेल स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए प्रोटीन चाहिए होगा, वो इनिशियल प्रोटीन उस कैप्सूल से मिलता है जिसके अंदर वो डीएनए रैप किया होता है. सो वायरस क्या होता है, वायरस बाहर में क्या होता है, इनएक्टिवेटेड स्टेट में रहता है बॉडी के बाहर में. समझ में आ रहा है? होप यू डिडंट नो अबाउट दिस. ये पता था? हाँ पता था ये? एनीवन? हाँ ओके. सो बट जब तक वो हाँ होस्ट को सर। इन्फेक्ट नहीं करता, बट दिस इज नॉट हाउ अदर ऑर्गेनिजम्स एक्ट. बैक्टीरिया अगर बाहर में घूम रहा है, इट इज लिविंग, इट इज एबल टू रेप्लिकेट. वो लोग बाइनरी फिशन कर सकते हैं. ठीक है, कोई मरा हुआ चीज के ऊपर भी कर सकता है कि नहीं? वायरस के लिए क्या चाहिए? वायरस के लिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहिए. ठीक है, उसमें ही वो रेप्लिकेट कर पाएगा, मरा हुआ ऑर्गेनिज्म में नहीं कर पाएगा. बट वायरस, बट बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ कैन लिव ऑफ a dead organism as well. ठीक है, समझ में आ रहा है? So you should see how a virus differs from other microorganisms. ठीक है, ये थोड़ा सा देखना. यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ, सी यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड अदर माइक्रोऑर्गेनिजम्स. ओके, ठीक है. So difference between virus and other microorganisms. So this is how तो देखना, हाँ ये वाला नेट में मिल जाएगा. सो ट्राई टू सी दिस डिफरेंस. समझ में आया? इज इट क्लियर ये वाला पार्ट? हाँ यस सर। ठीक है. सो नाउ तो इसीलिए बोला गया कि एंटीबायोटिक जो होता है, एंटीबायोटिक ज्यादातर किसके लिए टारगेट किया हो रहता है? बैक्टीरिया एंड फंगस. ठीक है, सो अगर तुम्हें वायरल इन्फेक्शन होता है, देन टेकिंग एंटीबायोटिक्स मे नॉट हेल्प, काम नहीं भी कर सकता है. समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें पॉक्स हुआ और तुम एंटीबायोटिक खा रहे हो, तब कोई काम नहीं देगा. फॉर दैट यू नीड ए टारगेटेड मेडिसिन, मेडिसिन सच एज एन एंटीवायरल ड्रग. यस और नो? मेडिसिन को ड्रग भी बोला जाता है, वो वाला ड्रग्स नहीं, नॉर्मल वाला. तो मेडिसिन से तो एंटीवायरल ड्रग तुम्हें चाहिए. ठीक है, सो दैट एंटीवायरल ड्रग और द टैबलेट और कैप्सूल जो भी हो, so that will be able to affect the virus because it is made in such a way that it affects
इट टारगेट्स वायरस। समझ में आ रहा है? तो अगर तुम्हें मतलब बुखार हो, इफ यू आर सफरिंग फॉर कॉमन कोल्ड इज यूजुअली फाउंड बाय कॉज्ड बाय वायरस। बट अगर तुम्हें कॉमन कोल्ड के साथ कोई दूसरा इन्फेक्शन भी है, सोचो पैर में घाव है, पैर के अंदर बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, दैट इन्फ्लेमेशन इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया और फंगस, तब वो एंटीबायोटिक लेने से एंटीबायोटिक का काम उन दोनों के ऊपर काम करेगा, मतलब बैक्टीरिया और फंगस के ऊपर काम करेगा, बट तुम्हारा कॉमन कोल्ड ठीक नहीं करेगा वो। समझ में आ रहा है ना? इज इट अंडरस्टूड? तो हाँ एंटीबायोटिक will work only against the bacterial part of the infection, not the viral infection. इन्फेक्शन में बैक्टीरियल पार्ट भी हो सकता है, वायरल पार्ट भी हो सकता है, वायरल पार्ट ठीक नहीं कर पाएगा, बिकॉज 95% ऑफ द कॉमनली अवेलेबल एंटीबायोटिक्स, फिर से बोल रहा हूँ, 95% ऑफ द कॉमनली अवेलेबल एंटीबायोटिक्स डू नॉट टारगेट वायरसेस। समझ में आ रहा है? बाकियों को कार्बिक नोमोनिक समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। सो नवोदीप, समझ में आया? हाँ सर। Okay. So this is how the infection, how medicines work. तो इसीलिए तुम्हारा जो एजेंट है, इन्फेक्शियस एजेंट्स है, इन्फेक्शियस एजेंट्स को ग्रुप किया गया है। इन्फेक्शियस एजेंट्स हैव बीन ग्रुप्ड इनटू व्हाट? ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। वायरस का एक ग्रुप हो गया, बैक्टीरिया का एक ग्रुप हो गया। क्यों? बिकॉज ड्रग्स आर एबल टू ब्लॉक वन ऑफ दिस लाइफ प्रोसेसेस इन वन मेंबर ऑफ द ग्रुप। ठीक है? अभी एक ही अगर तुम मेडिसिन बनाओगे वो सबको टारगेट करता है, सबके लिए इफेक्टिव है, तो वो बहुत हाई पावर हो जाएगा, एंड दैट कैन हैव मेनी साइड इफेक्ट्स। ठीक है? तो जस्ट टू रिड्यूस द साइड इफेक्ट्स, बिकॉज देखो एक ही बार में वायरस बैक्टीरिया सब इफेक्ट करेगा ऐसा तो नहीं है ना। सो दैट इज वाई टू कीप द टू मेक द मेडिसिन मतलब इफेक्टिव एज वेल एज लेस हार्मिंग, क्या किया जाता है? उनको पर्टिकुलर टारगेट को अफेक्ट करने के लिए ही बनाया जाता है। So that is why you have medicines which are antifungal, antibacterial, antiviral. ठीक है? समझ में आया? Is it हाँ clear? यहाँ पे पेनिसिलिन का एग्जांपल दिया है। पेनिसिलिन पता है क्या है? Anyone? पेनिसिलिन क्या है पता है? नहीं तुम लोग ने साइंस वाइंस का कुछ भी नहीं पढ़ा क्या इतना? पेनिसिलिन इज अ वर्ल्ड फेमस, इट वाज द फर्स्ट एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन। समझ में आया? और यू कैन से इट्स एन एंटीबायोटिक, है कि नहीं? सो पेनिसिलिन्स आर एक्चुअली वेरी, तुम्हारा जो लीवर को पावरफुल बना देता है। ठीक है? सो दैट लीवर कैन मतलब प्रोसेस और कैन मेक द बॉडी, कैन रिमूव बैक्टीरिया, मतलब जो बॉडी में बैक्टीरिया आ गया है बाहर से उसको निकाल पाए। सो फॉर दैट पर्पस पेनिसिलिन इज अ ग्रेट मेडिसिन। समझ में आ रहा है? सो यू शुड स्टडी द हिस्ट्री देखना पेनिसिलिन का, बहुत अच्छा सा इट्स अ ग्रेट डिस्कवरी मेडिसिन का फील्ड में, इट्स अ ग्रेट डिस्कवरी। ठीक है? बहुत पहले हुआ था, इट वाज डिस्कवर्ड इन 1930 और समथिंग लाइक दैट। सो इट वाज द फर्स्ट मेडिसिन। ठीक है? इट वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक ड्रग। आजकल हम लोग को दुकान में मिल जाता ना एंटीबायोटिक, बिना प्रेस्क्रिप्शन के भी दे देते हैं, बट तब के टाइम में नहीं था, एंड मेनी पीपल डाइड बिकॉज ऑफ दैट। पेनिसिलिन वाज सच अ ड्रग, सच अ मतलब ग्राउंड ब्रेकिंग ड्रग दैट इट paved way for many other मेडिसिन का जो फील्ड है उसको और डेवलप करने में हेल्प किया है इसने। ठीक है? समझ में आ रहा है?
एवरीवन अंडरस्टूड ये पेनिसिलिन क्या है? कैसे हेल्प करता है? हाँ हाँ, ये कैसे हेल्प करता है? कैसे हेल्प करता है मतलब तुम्हारा बॉडी में देखो, यहाँ पे कैसे हेल्प करता है यहाँ पे दिया हुआ है। पेनिसिलिन इज सच ए ड्रग, एक्चुअली वो एक प्लांट के तुम्हारा जो एक्सट्रैक्ट है वहां से फॉर्म होता है, ठीक है। मतलब वो एक क्या है, इफ यू नो हिज नेम और नॉट, ही वाज कॉल्ड फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था, ही वाज स्टार्टिंग द इन्फ्लुएंजा वायरस। तो वायरस को मतलब जब वो लोग वो टेस्ट कर रहे थे तो उसको मतलब उसका जो एनाटॉमी है वायरस का भी तो होता है ना, ये आरएनए कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। सो ही एक्चुअली डिस्कवर्ड ए मोल्ड। मोल्ड होता है ना, मोल्ड पता है, जैसे ब्रेड के ऊपर होता है, काला काला पड़ जाता है कि नहीं। तो वी नो दैट इट इज कॉज्ड बाय फंगस, बट while doing the experiment he discovered that some molds were present। जो कल्चर प्लेट होता है, कल्चर प्लेट होता है तुम्हारा, कल्चर क्या, कल्चर इज व्हाट, कल्चर इज ए कलेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ए पर्टिकुलर सिंगल प्लेट। प्लेट होता है ना जो हम लोग देखते हैं इसके नीचे माइक्रोस्कोप के नीचे। सो उस स्लाइड के अंदर जो तुम्हारा, या स्लाइड के ऊपर जो तुमने एक ग्रुप, एक छोटा सा सैंपल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रखा है, दोज आर कॉल्ड कल्चर, ठीक है। सो उन्होंने क्या देखा कि उसके ऊपर एक कल्चर प्लेट के ऊपर मोल्ड देखा, ठीक है, समझ में आया। सो और वो मोल्ड किसका था पता है, इसका मोल्ड था। इफ यू सी, इसका मोल्ड था। सो उन्होंने क्या किया, ये डिवाइस समथिंग कि उन्होंने एक ऐसा मतलब केमिकल बनाया, दैट केमिकल वाज एबल टू अफेक्ट दैट बैक्टीरियल, दैट उस बैक्टीरिया को, इसका नाम क्या था, स्टेफिलोकोकी। तो स्टेफिलोकोकी को क्या कर पाया, ही वाज एबल टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ स्टेफिलोकोकी ऑन हिज कल्चर प्लेट, ठीक है। सो कैसे काम करता है वो, बिकॉज वो पेनिसिलिन जो केमिकल है वो क्या करता है, सेल वॉल को डैमेज करता है। और सेल वॉल देखो, सेल वॉल हम लोग के बॉडी में नहीं होता है, पता है ना। डू ह्यूमंस हैव सेल वॉल? आई एम आस्किंग टू एवरीवन, डू एनिमल्स हैव सेल वॉल? क्या लगता है, सेल वॉल होता है एनिमल्स का? शाश्वती क्या है, एनिमल्स, डू एनिमल्स हैव सेल वॉल? सर यस। यस, पिक, सेल वॉल होता है एनिमल्स का? नो नो। सर। नवदीप कौन सा एनिमल का सेल वॉल है बताना तो। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ व्हाट? प्लांट्स का होता है, प्लांट सेल में होता है ना, प्लांट सेल में जो सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर में और एक लेयर होता है which provides extra protection to the plant cell. Why? Because plants have to go through many harsh environmental conditions, ठीक है। किससे बनता है ये वाला, सेल वॉल के अंदर क्या होता है, हमारे में क्या होता है? हमारे में होता है सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं उसको, ठीक है। Animal cells have cell membrane, not cell wall, because cell wall is something is absent in animal cell। and cell wall क्या होता है, cell wall is made of a special component जो हम लोग के बॉडी में नहीं होता है। क्या होता है वो, उसको क्या बोला जाता है शाश्वती, इफ यू रिमेम्बर चैप्टर 5? सेलुलोज। सेलुलोज, यस। तो ये चीज हम लोग के बॉडी में ही नहीं है, सेल वॉल कैसे होगा, समझ में आ। तो पेनिसिलिन क्या करता है, पेनिसिलिन रिएक्ट्स विद सेलुलोज, उसको मेल्ट करा सकता है वो। तो बैक्टीरिया में भी होता है सेल वॉल, बैक्टीरिया में भी होता है, समझ में आ रहा है। नॉट ओनली प्लांट्स बट बैक्टीरिया ऑल्सो हैज सेल वॉल। सो जितना भी अगर पेनिसिलिन तुम प्लांट के ऊपर लगा दो, प्लांट भी मर जाएगा। प्लांट का वो पोर्शन जिसके ऊपर तुमने पेनिसिलिन लगाया है, पेनिसिलिन रिएक्शन स्टार्ट कर देगा एंड दैट प्लांट विल आल्सो डाई। तो बट ह्यूमंस आर टोटली सेफ फ्रॉम दैट, ह्यूमंस एज वेल एज अदर एनिमल्स आर आल्सो सेफ फ्रॉम दैट। तो पेनिसिलिन वाज वाइडली यूज्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में पेनिसिलिन वाज वेरी इंपॉर्टेंट, इट वाज अ वेरी एसेंशियल काइंड ऑफ अ ड्रग, ठीक है, बिकॉज बहुत सोल्जर्स इन
घायल हो जा रहे थे, उनको इन्फेक्शन हो रहा था, ठीक है, एंड फॉर दैट पेनिसिलिन वाज यूज्ड, ठीक है, समझ में आया? बिकॉज पेनिसिलिन only reacts with have a process that affects the cellulose present in the cell wall. समझ में आया? Penicillin will have this effect, ठीक है, penicillin will have an effect on any bacteria that use such processes for making cell wall. तो कोई भी प्रोसेस अगर कोई भी सेल अगर बना रहा है, सेल वॉल बना रहा है कि नहीं, तब उसके ऊपर वो काम कर सकता है, ठीक है, समझ में आया? सो देखना पेनिसिलिन एज एन एंटीबायोटिक कैसे काम करता है, इट्स वेरी मतलब इट वाज ए वेरी ग्राउंड ब्रेकिंग एंटीवायरल एंटीबायोटिक ड्रग, ओके, समझ में आया सबको? हाँ। ओके, सो दैट वाज अबाउट क्या था टॉपिक का नाम, हाँ, इन्फेक्शियस एजेंट्स। अभी आज हम लोग देखेंगे दैट यू ऑलरेडी नो स्प्रेड कैसे होता है कि नहीं? व्हाट आर द कॉमन वेज ऑफ स्प्रेडिंग? देखो, स्प्रेडिंग के लिए दो चीज चाहिए। पहला क्या है? वन इज एन एजेंट, ठीक है, किसी एजेंट के थ्रू भी पास हो सकता है और किसी मीडियम के थ्रू भी पास हो सकता है, यस और नो? समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? सो विल नाउ सी व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है? Modes of transmission of diseases. So, transmission of diseases, कौन सा डिजीज, कौन सा कैटेगरी ऑफ डिजीज डू यू थिंक विल हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन? कौन सा टाइप ऑफ डिजीज ट्रांसमिट कर सकता है, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस? Infectious. हाँ, Infectious disease. yes, infectious disease can be transmitted from one organism to another. So obviously जब हम लोग modes of transmission of diseases का बारे में बहुत बात कर रहे हैं, so we are referring to what? We are referring to the diseases which are infectious in nature, ठीक है, मतलब कोई बीमार आदमी से अगर एक हेल्दी आदमी के ऊपर आ गया, ठीक है, फ्रॉम ए डिजीज्ड पर्सन, अगर वो और डिजीज तुम्हारा मतलब इल पर्सन होता है ना, किसी को बीमार है, सो उस पर्सन से अगर किसी हेल्दी पर्सन को वो इन्फेक्ट करता है, कांटेक्ट में आ जाता है, तो देन वी कॉल देम एज व्हाट? इन्फेक्शियस तो है ही, ज्यादातर इन्फेक्शियस ही होता है, सो दोज आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस, यस और नो? So you can say diseases that can be transmitted. From one organism to another are called what? Not infectious disease but communicable diseases, yes or no? हाँ, पहली बार सुना है कि पहले सुना है ये चीज? सुना है। अदर्स बाकियों ने सुना है? सुना है कि नहीं, बोलो। काव्यक, नवोदीप, सुना है कम्युनिकेबल डिजीज या पहली बार सुन रहे हो वर्ड को? नवोदीप सुना है पहले कम्युनिकेबल डिजीज? नवोदीप, क्या सुनाई दे रहा है कि यस नहीं? सर। पहली बार सुना है कि पहले भी पढ़ा है? शायद पहले भी पढ़ा है। हाँ, वही है। So we can say that most of the infectious diseases,
So infectious diseases are mostly what? Are mostly communicable in nature. Yes or no? ठीक है. So now we will study 4 things. कैसे ट्रांसमिट होते हैं. ठीक है, समझ में आया. सो व्हाट आर द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन. तो डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा. डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन. तो कैसे कैसे ट्रांसमिट होता है. सॉरी, हाँ, ट्रांसमिशन. ठीक है. सो डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या क्या होगा. पहला होगा एयरबोर्न डिजीजेस. ओके. एंड व्हाट डू यू मीन बाय एयरबोर्न डिजीजेस. सो एयरबोर्न डिजीज किसको बोला जाता है. एनीवन. यहाँ पे बॉर्न नहीं है. देखो, The diseases that transmit through air. यस, दैट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू एयर. यहाँ पे बॉर्न नहीं है. कोई बहुत लोग बोलते हैं एयर बॉर्न है. एयर बॉर्न नहीं है. दिस इज कॉल्ड, दिस इज नॉट BORN, दिस इज BORNE. दिस इज अ डिफरेंट मीनिंग. ठीक है. तुम लोग को क्या लगता है, ये BORN एंड BORNE आर द सेम या अलग है. अलग है. हाँ, तो बॉर्न का मतलब है टू कम टू लाइफ एंड बोर्न का मतलब है टू कैरिड. ठीक है, मतलब टू बी कैरिड. ठीक है, इसका मीनिंग है टू बी कैरिड. ये किस किस को पता था. सरस्वती पता था. हाँ. यस. तो एयरबोर्न मींस एयर में कैरी होता है वो चीज. ठीक है. सो ज्यादातर डिजीज कौन फॉर्म करता है, क्यों कौन कॉज करता है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो ऑब्वियसली वी कैन से दैट एयरबोर्न डिजीजेस में क्या होता है. दोज डिजीजेस जिसका जो एजेंट है वो एयर के थ्रू ट्रांसमिट होता है. ठीक है, समझ में. सो यू कैन से डिजीजेस दैट आर ट्रांसमिटेड थ्रू एयर. ओके. नंबर भी तुम्हारा क्या होगा. एग्जाम्पल्स क्या क्या होगा इसका. इफ यू सी कॉमन कोल्ड, उसके बाद तुम्हारा टीबी इज एन एग्जाम्पल. उसके बाद तुम्हारा निमोनिया होगा. COVID-19. यस, कोविड-19. और बेसिकली कोविड-19 का जो एग्जाम्पल है दैट इज दिस फॉल्स अंडर निमोनिया. ठीक है, मतलब जो रेस्पिरेटरी डिजीजेस होता है, ज्यादातर जो रेस्पिरेटरी डिजीजेस होता है दे एक्चुअली आर एयरबोर्न. ओके, मतलब एयर में वो कैरी ट्रांसफर हो सकता है, ट्रांसमिट. समझ में आया. इज इट क्लियर. हाँ. बाकी को नवदीप हाँ, समझ sir. में आया. नवदीप समझ में आया. यस सर. ठीक है. नेक्स्ट वो क्या हो सकता है. एक तो एयरबोर्न हो गया. नेक्स्ट वाला क्या होगा. ऑब्वियसली द कॉमन वन वाटरबोर्न है कि नहीं. सो वाटरबोर्न डिजीज को सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है. क्या है एक कॉमन एग्जांपल. डायरिया. पता है ना डायरिया. हाँ. हाँ. हाँ, sir. ओके. सो यहाँ पे तुम क्या लिख सकते हो. वाटरबोर्न डिजीज क्या होता है. ट्रांसमिटेड थ्रू व्हाट. थ्रू सेमी सॉलिड और लिक्विड मीडियम्स.
मीडिया, सॉरी मीडियम्स नहीं होता है, मीडिया होता है. ओके. सो यूजुअली क्या होता है, तुम्हारा फॉर एग्जांपल किसी का अगर मतलब इन्फेक्टेड पर्सन का अगर तुम्हारा एक्सक्रीटा या फिर तुम्हारा उसका जो वेस्ट है, ठीक है, बॉडी वेस्ट जो है, तो यू कैन से दैट मोस्टली कॉज्ड बाय वेस्ट मटेरियल या फिर वेस्ट मटेरियल. हाँ, वेस्ट मटेरियल में क्या आएगा, वेस्ट मटेरियल में आएगा तुम्हारा एक्सक्रीटा आएगा, उसके बाद यूरिन आएगा, ठीक है, एक्सेट्रा ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना. ये सुनो, वही तो अल्टीमेटली वाटर में देखो, वाटर में क्यों ये सब ऑर्गेनिजम्स आएगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएगा, बिकॉज ऑफ ए डिजीज. जिसके पास ऑलरेडी डिजीज है उसका वेस्ट में भी तो डिजीज होगा ना. सो वो ऑब्वियसली, जैसे फॉर एग्जांपल इसका एक बड़ा सा एग्जांपल है कोलेरा. कोलेरा पता है किसी को? हाँ. हाँ सर. हाँ, तो कोलेरा, उसके बाद डायरिया. डायरिया का स्पेलिंग बहुत खतरनाक है, पता है डायरिया का स्पेलिंग पता है? सो DIARRHEA. हाँ वही, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन होता है, डायरोइया बोलते हैं कि रिया बोलते हैं, वही है. सो ये, तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ वाटर बोर्न डिजीज, है कि नहीं. बाहर में गंदा पानी का चीज खाओगे तो, या फिर कोई खराब पानी से बनाया हुआ कोई चीज खाओगे, तब भी तुम्हें ये सब डिजीजेस हो सकता है, ठीक है. तो दीज आर एक्चुअली वाटर बोर्न डिजीजेस, है कि नहीं, समझ में आया. सो तुम्हारा द नंबर 3 है, नंबर 3 कैन बी कॉज्ड बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट, ठीक है. सो फिजिकल कॉन्टैक्ट्स में क्या हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का मतलब फॉर अ न्यू बॉर्न बेबी, इफ द मदर हैज सम डिजीज देन इट कैन गेट ट्रांसफर्ड टू द चाइल्ड एज वेल, यस और नो, समझ में आया. तो फॉर एग्जांपल ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट, उसके बाद तुम्हारा जैसे तुम्हारा बॉडी में कोई सरफेस में अगर तुम्हारा स्किन में कोई इन्फेक्शन है, तो दैट अगर तुमने किसी को छू दिया, सो दैट पर्सन कैन ऑल्सो गेट दैट इन्फेक्शन, यस और नो, एंड इट कैन गेट इनसाइड द बॉडी ऑफ द पर्सन, यस और नो. सो यू कैन से दैट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. तो फिजिकल कॉन्टैक्ट में क्या होगा, तो डिजीजेस कॉज्ड बाय व्हाट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है. तो ज्यादातर देखना एयरबोर्न डिजीज अगर वाटरबोर्न या फिर एयरबोर्न है डिजीज, एयर और वाटर में जितना टाइम लेगा वो दूसरे हेल्दी पर्सन को पहुंचने में, डायरेक्ट कांटेक्ट में वो कम टाइम लेगा, है कि नहीं. तो तब भी वो हो सकता है, ठीक है. तो इसका कुछ एग्जांपल्स क्या है. एड्स इज एन एग्जांपल. ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट होने से हो सकता है. उसके बाद तुम्हारा और भी एग्जांपल्स है यहाँ पे. एनीवन, कोई दूसरा नाम अगर याद है. चिकन पॉक्स हो सकता है कि नहीं. ज्यादातर वायरल जो इन्फेक्शन होता है वो सब, है ना. और एक एग्जांपल है स्केबीज. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल, मुझे थोड़ा देर पहले याद आया. स्केबीज पता है किसी को? स्केबीज क्या होता है? रेबीज नहीं है, स्केबीज दूसरा टाइप का डिजीज है, पता है? नहीं. स्केबीज एक स्किन इन्फेक्शन है,
No, ठीक है। sir. स्केबिस में क्या होता है, स्किन इन्फेक्शन होता है, वो तुम्हारा स्किन का एक पोर्शन क्या हो जाता है, पूरा लाल हो जाता है, घाव हो जाता है वो ऊपर वाला पोर्शन। ठीक है, ठीक है। ज्यादातर वो फंगल इन्फेक्शन है। सो दैट फंगल इन्फेक्शन अगर तुमने किसी को छू दिया या फिर किसी ने तुम्हारा वो पोर्शन टच कर लिया, तो क्या होता है, उसके जो तुम्हारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दैट कैन कम इन कांटेक्ट विद अ हेल्दी पर्सन एज वेल, उसके बॉडी में भी वो सेम टाइप का घाव हो सकता है। सो दैट इज स्केबीज। तो दोज आर एक्चुअली डिजीजेस कॉज्ड बाय फिजिकल कांटेक्ट। समझ में आया? इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? Yes. ओके। नवदीप समझ में आया? नवदीप कब्बिक? हाँ, sir. नवदीप समझ में आया? हाँ सर। ओके। सो नेक्स्ट क्या होगा, और एक चीज है, दैट थिंग इज कॉल्ड वेक्टर। कभी सुना है वेक्टर? वो वाला वेक्टर नहीं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर नहीं। वेक्टर्स आर एक्चुअली लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैरी द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द, ठीक है, कैरियर्स बोला जाता है। So vectors are also called carriers. One of the most commonly तुम्हारा जो ऑर्गेनिज्म है, कॉमनली नोन ऑर्गेनिज्म, पता है ना? वो मच्छर, पता है मच्छर? मच्छर पता है? हाँ। हाँ, तो मच्छर क्या करते हैं, एक आदमी से खून चूसता है, दूसरे आदमी को जाके काट देता है, तब क्या होता है, ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट हो जाता है। यस और नो? बिकॉज मच्छर, अगर मच्छर को मलेरिया नहीं होता है, मच्छर मलेरिया कॉज करते हैं कैसे, उस वायरस को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफर करके। यस और नो? समझ में आ रहा है? कुत्ते ने कभी काटा है? कुत्ते बिल्ली ने कभी काटा है? No, sir. मुझे नहीं। मुझे काटा है, इसलिए बोल रहा हूँ इंजेक्शन लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है? बिकॉज ऑफ ए डिजीज कॉल्ड रेबीज। बिकॉज डॉग्स एंड कैट्स का जो सलाइवा होता है उसमें एक वायरस प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड रेबीज। ठीक है? सो वो तुम्हारे बॉडी में अगर आ गया, यू कैन सफर ग्रेवली। समझ में आया? सो फॉर एग्जाम्पल इसका क्या क्या वेक्टर्स का एग्जाम्पल्स क्या क्या होगा, मॉस्क्यूटोस, मॉस्क्यूटोस कैरी मलेरिया वायरस। यस और नो? उसके बाद तुम्हारा रेबीज इज कैरिड बाय एनिमल्स लाइक, रेबीज वायरस होता है, रेबीज इज अ वायरस। ओके, रेबीज वायरस इज कैरिड बाय एनिमल्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स एक्सेट्रा। समझ में आया? तो दीज आर वेक्टर्स। मॉस्किटो एक वेक्टर है, कैट एक वेक्टर है, डॉग एक वेक्टर है। ठीक है? बिकॉज दे कैरी और डिजीजेस along with them. सो समझ में है वेक्टर? हाँ, समझ sir. में है वेक्टर्स सबको? क्या होता है वेक्टर्स? एवरीवन? हाँ। तो मॉस्किटो इज अ वेक्टर, cat is a vector, dog is a vector because they carry along with them viruses और डिजीज और इन्फेक्शियस एजेंट्स जो उनको इफेक्ट नहीं करते, बट अगर जिसके मतलब ह्यूमंस को इफेक्ट कर सकते हैं। दैट इज व्हाई दिस दे आर आल्सो ए सोर्स, या फिर दे आर आल्सो ए मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है? मतलब एक ही कुत्ता अगर 3 आदमी को काटता है, तीनों को रेबीज हो जाए, है कि नहीं? होगा कि नहीं बोलो?
हाँ सो काव्यिक नवोदय समझ में आया? हाँ सर। ओके, सो आज इतना तक ही कराता हूँ। नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस। मंडे को हम लोग अच्छा से चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है? 1 घंटा हो, 1.5 घंटा हो, 2 घंटा हो, आई विल कंप्लीट दिस चैप्टर। ओके, सो ठीक है, थैंक यू सर फॉर मंडे को कितने बजे? संडे को भी क्लास है ऑब्वियसली। संडे को तो सुबह क्लास होगा और मंडे को तो वो सेम तो टाइम वो कितने बजे? शाम को ही होगा ऑब्वियसली। तो ऑनलाइन? हाँ, ऑनलाइन ऑनलाइन, यस सर। ठीक है काव्यिक? ओके ओके सर। ओके, ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। चैप्टर पढ़ना हाँ अच्छा से, मैंने यहाँ तक पढ़ाया है। हाँ, यहाँ तक पढ़ाया है मैंने। सो रीड टिल हियर, पेज नंबर 183, इस टॉपिक के ऊपर वाला। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर को खत्म करेंगे, ज्यादा है नहीं इसमें, सो हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट।